एक्सरसाइज 2.6 के सॉल्यूशंस देखें। यहाँ पे हमने रीअरेंज करना है फार्मूला को, गिवन जो भी फार्मूला होगा उसको रीअरेंज करना है, मतलब उसका सब्जेक्ट हमने चेंज करना है। अगर आप लोगों ने इसका तरीका देखना है, इसका फार्मूला चेक करना है कि इसको कैसे करते हैं, इसका मेथड मैंने पिछली वीडियो में दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। C इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू F फ़ारेनहाइट -32। अब ये हमारे पास सेल्सियस का फार्मूला है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इस फार्मूला को F में चेंज करें, मतलब C अब यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है ना, तो आपने एज अ सब्जेक्ट F को लेके आना है, मतलब लेफ़्ट साइड पे जो है वो F होना चाहिए कि हम F की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे 5/9 इंटू F फ़ारेनहाइट -32। अब देखें C है ना, तो हमें F को इस साइड पे लेके आना है। तो F को इस साइड पे लेके आने के लिए हम क्या करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते जाएंगे। अब देखिए C इज़ इक्वल टू, हम ये 5/9 है तो हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये उलट हो जाएगा, जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। तो ये अब देखें 5/9 था, इधर आके 9/5। अब ये हमारे पास रह गया F -32। अब यहाँ पे 9/5 C। अब देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, माइनस का 32 है, तो हम चाहते हैं कि F यहाँ पे हमारे पास अकेला रह जाए, F का फॉर्मूला बन जाए, F एज अ सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो हम -32 को +32 में कन्वर्ट कर देते हैं और इक्वल की साइड पे ले आते हैं। अब देखिए -32 था तो वो +32 बन गया और इधर आ गया, ठीक है, इज़ इक्वल टू F आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड पे इनको हम चेंज कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो F हमारे पास आ गया है 9/5 C +32। कितना इजीली हमने F का फार्मूला बना लिया। हमें C का फार्मूला गिवन था, उससे हमने F का फार्मूला बना लिया। तो इसी को हम कहते हैं कि रीअरेंज द सब्जेक्ट। अब देखें हमारे पास इंटरेस्ट का जो फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है हमारे पास I इज़ इक्वल टू PRT, ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये है हमारे पास इंटरेस्ट, ठीक है, और इसका फार्मूला है PRT। अब उन्होंने कहा है कि इसको P को एज अ सब्जेक्ट बनाएं, राइट P एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हमने P को लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, मतलब ये फार्मूला जो है वो P के लिए बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, I इज़ इक्वल टू PRT है, तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास P है ये इसी साइड पे रहेगा, R और T दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे I/RT, P इधर ही रहेगा। तो हम देखें अब ये जो इक्वेशन है इसकी हम दोनों साइडों को भी इधर उधर कर सकते हैं, तो P इज़ इक्वल टू I/RT आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास P के लिए फार्मूला बन गया है, I के लिए गिवन था, हमने P के लिए फार्मूला बना लिया इजीली, ठीक है। अगर आपको वो कहता है कि यही फार्मूला जो है वो T के लिए बनाएं, कि T आप जो है वो एज अ सब्जेक्ट लिखें, तो फिर आप क्या करेंगे, आप लेफ़्ट साइड पे आपने T को लाना है, तो आपने इजीली लिखना है I इज़ इक्वल टू PRT। और अब आपने क्या करना है, T को फार्मूला बनाना है, तो आपने PR को डिवाइड कर लेना, I/PR इधर मल्टीप्लाई हो रहा था T से, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास T का फार्मूला बन जाएगा, T इज़ इक्वल टू I/PR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कह रहा है कि मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब यहाँ पे S के लिए फार्मूला गिवन है, लेकिन हमने उसे A का फार्मूला बनाना है, ठीक है, A जो है उसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, S हमारे पास ये क्या है, n-1 इंटू डी, प्लस का है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, n-1 इंटू डी आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2A, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने A के लिए फार्मूला बनाना है, तो 2 जो है वो दूसरी साइड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो S-n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू A। तो देखिए हमने कितनी आसानी से A का फार्मूला बना लिया है, ठीक है, A एज अ सब्जेक्ट बना लिया है। तो इसी तरह ये बहुत ईजी और सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ गिवन है, ठीक है, V इज़ इक्वल टू πr² h, V इज़ इक्वल टू πr² h, ठीक है। अब ये देखें V एज अ सब्जेक्ट है ना इस फार्मूला में, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने H को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब H के लिए हम एज अ सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, V इधर ही रहेगा, अब πr² इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके πr² डिवाइड हो जाएगा और ये H आ जाएगा, ठीक है।
अब आपको पता है कि हम इन दोनों की साइड्स को चेंज कर सकते हैं। तो h इज़ इक्वल टू, अगर माइनस का h प्लस का है तो दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और v ओवर r, पाई आर स्क्वायर भी दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो h इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने h का फार्मूला बना लिया है। इसी तरह आपको कोई भी फार्मूला वो दे सकते हैं और कहेगा कि उसका जो है वो सब्जेक्ट फाइंड करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपज़ॉइड इज़। अब किसी भी ट्रेपज़ॉइड का आपको एरिया दिया गया है, a इज़ इक्वल टू 1/2 h इंटू b1 प्लस b2, ठीक है। अब ये फार्मूला दिया है, वो कह रहा है कि इसको भी अब आप h का फार्मूला बनाएं या फिर h एज अ सब्जेक्ट लिखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, a आपके पास इधर ही है, तो 1/2 क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा h इंटू b1 प्लस b2, ठीक है। अब हमारे पास h हमने जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, तो b1 प्लस b2 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर जाके वो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये h आ गया, ठीक है। अब देखें h इज़ इक्वल टू 2a ओवर b1 प्लस b2। अब ये हमारे पास h के लिए फार्मूला बन गया, ठीक है। बहुत आसानी से हम इन फार्मूलाज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो है वो फार्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसको x में मतलब कन्वर्ट करें, x का फार्मूला बनाएं कि x एज अ सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y इधर ही रहेगा, तो c इस साइड पे प्लस का है तो दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इधर रह जाएगा mx, ठीक है। अब देखें हमारे पास y माइनस सी है इज इक्वल टू एम एक्स, हमने x के लिए फार्मूला बनाना है, तो m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस सी डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू x। वेरी इजी। अब हमने ये x के लिए फार्मूला बना दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। एल हमारे पास पैरामीटर की लेंथ और डब्ल्यू विड्थ को शो करता है, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है वो कह रहा है इसमें आपने किसको सब्जेक्ट बनाना है, एल को एज अ सब्जेक्ट बनाना है। तो एल को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पी हमारे पास है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। p ओवर 2 है, तो अब देखिए हमें l एज आ सब्जेक्ट बनाना था, तो w इधर प्लस का था तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, w इज इक्वल टू l। तो ये हमारे पास l के लिए फार्मूला बन गया p/2 माइनस w, ठीक है। में क्वेश्चन नंबर 8 में उसने पैराबोला की इक्वेशन दे दी है, विच इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर 4ax, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। अब ये उसने कहा है कि इसमें आपने x को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, तो अब y का स्क्वायर है तो हमारे पास 4 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y का स्क्वायर ओवर 4a हमारे पास आ जाएगा x का फार्मूला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें कह रहा है इफ़ p इज़ इक्वल टू s माइनस सी। अब हमारे पास p इज़ इक्वल टू s माइनस सी है, ठीक है। अब s एज अ सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। s बनाने के लिए सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, तो p है, c इधर माइनस का दूसरी साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो s के लिए फार्मूला बन जाएगा। तो ये बहुत आसानी से s इज इक्वल टू p प्लस सी का फार्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन इसमें दिया गया है, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन थे सब में तकरीबन हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वही दिए हैं, तो आपने इन फार्मूलाज को भी ज़ुबानी याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में भी ये फार्मूला आपको बहुत मतलब काम देंगे, आपको माइंड में ही रखना पड़ेंगे, इन्हीं की बेस पे सवाल होती है। तो वॉल्यूम का जो है हमारे पास फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसका सब्जेक्ट चेंज करें h, मतलब इसको h एज अ सब्जेक्ट बनाएं। तो h एज अ सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, v, अब हमारे पास 3 है, 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो सारी सी बात है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर रह जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एच एज आ फार्मूला हमने बनाना है, तो पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3v बटा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एच, ठीक है। अब देखें एच को हमने कितनी आसानी से जो है वो सब्जेक्ट बना लिया। अब इसको कहते हैं रीअरेंजिंग दिस सब्जेक्ट,